हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। देखिएगा कि हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे सेकंड पेपर के बारे में कि लाइट के बारे में हमें क्या क्या स्टडी करनी है, किस किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स को फर्स्ट यूनिट है आपका। उस फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या क्या टॉपिक हैं और किसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स को क्या कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, इसमें क्या होता है, इसमें तो पॉइंट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ये होती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत और चुंबकत्व दोनों का अनुभव किया जा सके, इट इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वे पदार्थ जिसमें विद्युत और चुंबकत्व दोनों का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल q से। इलेक्ट्रिक चार्ज is denoted by स्मॉल q। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है कि विद्युत आवेश जो है, और ये जो आपकी होती है यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपकी होती है, विद्युत आवेश जो होता है वह अदिश राशि होती है, और इसका जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। ठीक है, फिर एक बार डिस्कस करते हैं विद्युत आवेश की डिफिनीशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत और चुंबकत्व दोनों का अनुभव किया जा सके, इट इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक में मात्रक जो होता है, एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। यह एक अदिश राशि होती है। अगर माना जाए कि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन है, उस कंडीशन में जो विद्युत आवेश होगा वो क्या होगा। माना सपोज है कोई एक पदार्थ है जो n आवेशों से मिलकर है। यदि कोई पदार्थ जिसमें n आवेश हो, ऐसे कंडीशन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, अगर कोई पदार्थ है और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, ऐसी कंडीशन में क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज Q n। इसे हम और क्या कह सकते हैं, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये चीजें होती हैं। अब और इसकी कुछ पॉइंट हैं। मान लीजिए कोई अगर पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो ऐसी जो घटना होती है ये घटना प्रदर्शित करती है, इट इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये होती है। अगर मान लीजिए एक कूलम आवेश जो आपका होता है, माना सपोज दैट कि कोई एक पदार्थ है जिस पर एक कूलम आवेश है। मान लिया गया कि Q = 1 कूलम। अब इसमें हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक चीज और, इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 × 10⁻⁹ होती है। तो Q = 1 कूलम। अब n = Q/E, Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। आप देखते हैं ये आप डेसिमल के बाद एक अंक है, ये आप ऊपर 0 कर दीजिए, 16 × 10⁻⁻19। आप दे दीजिए 0.16 छक्का 96, ये हो जाएगा फिर
16 दूना 32 और 16 पंचे 80, तो कितना हो जाएगा 0.625 या 6.25 इंटू 10⁻⁻18। एक कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो इतनी होती है 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखिएगा, अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि अगर माना जाए कि चार्जों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, आवेश को कितने रूपों में हम बांट सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने प्रयोगों द्वारा ये प्राप्त किए कि हम आवेशों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट जो आपका होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश, और सेकंड आपका जो होता है वह ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो है इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्लियर हो गई आपकी। विद्युत आवेश क्या होती है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, विद्युत आवेश सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसको भी हम बताएं आपको कि ये अदिश राशि होती है। अगर मान लेते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या m है, ऐसी कंडीशन में विद्युत आवेश क्या होगा, Q = यानी F(n) यानी 1.6 × 10⁻⁹। फिर अगर मानते हैं कि अगर कोई एक पदार्थ है जिसमें एक कूलम आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.25 × 10⁻⁸ होगी। अब देखते हैं कि हम जो है बताया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने आवेशों को दो प्रकार से विभाजित किया। पहला आपका था पॉजिटिव चार्ज और सेकंड आपका है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि किसी वस्तु के परमाणुओं में जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी वस्तु के परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं, उसे हम पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी होती है। सेकंड कंडीशन जो होती है कि जब किसी वस्तु के परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, उसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और एक भाषा इसकी होती है धनात्मक आवेश जो आपका होता है, जैसे उसको हम मान सकते हैं कि लाइक चार्ज सजातीय आवेश, सजातीय हो गए, विजातीय हो गए। तो लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस जो होती है सजातीय और विजातीय का जो होता है, बस इतना जानिए कि उसका शॉर्टकट जो पॉइंट है आपकी है कि बस ये क्लियर किए रहिए कि अगर कोई भी वस्तु किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो वो जो कमी होती है वह धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है, डिनोट करती है। ऋणात्मक आवेश, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। अब बात आती है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हुए, इसके बाद बात आती है आपकी मेथड ऑफ चार्ज। आवेशन की कितनी विधियां होती हैं, देखिएगा मेथड ऑफ चार्ज, आवेशन की विधियां। There are three type of method of charging. First is conduction method. Second is induction method. Third is fraction method. चालन विधि। नेक्स्ट आपकी होती है प्रेरण विधि।
और ये आपकी होती है घर्षण। ये दो चीजें होती हैं। तो देखिएगा चालन विधि जो आपकी होती है, जैसे हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। अब ये चीज आपको नहीं पता है क्योंकि आप ना तो चार्ज के बारे में डिस्कस किए हैं आप क्लास 10th में, लेकिन ये नहीं आपकी क्लियर है। यहाँ डिस्कशन हुआ था क्लास 10th में। क्लास 10 तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप चार्जों के बारे में डिस्कशन किए हैं, यहाँ तक तो आपका डिस्कशन हुआ है, लेकिन इसके बाद जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, जिसे हम कहते हैं आवेशन की विधियां, ये चीज आप नहीं जानते हैं। तो ये चीज आपकी जो होती है मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब आवेशन की कितनी विधियां होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज कंडक्शन मेथड, सेकंड इज इंडक्शन मेथड, थर्ड इज फ्रैक्शन मेथड। पहली आपकी होती है चालन विधि, दूसरी आपकी होती है प्रेरण विधि, और तीसरी आपकी होती है घर्षण विधि। आप जानते हैं इस चीज के बारे में। तो ये चीज होती है। तो ये क्या होता है, चालन विधि जो आपकी होती है कि सपोज दैट चालन विधि, आप इसके बारे में डिस्कशन भी किए होंगे थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में भी 3 कंडीशन होती है। थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मा, जो ऊष्मा होती है, आप फर्स्ट ईयर में उसके बारे में डिस्कशन किए होंगे। उसमें भी क्या होती है, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि होती है। कंडक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड ऊष्मा का। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ऊष्मा में क्या होता था कि एक क्षण होती थी, और एक क्षण के एक सिरे को जब हम गर्म करते थे, और गर्म करने के बाद क्या होता था, एक सिरा जैसे गर्म हुआ, वह चालन विधि द्वारा उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता था, गर्म। ये चीज आपकी होती थी, चालन विधि होती थी। लेकिन इसके जो आपकी चार्जिंग में जो आपकी है चालन विधि और प्रेरण विधि और फ्रैक्शन विधि, तो चालन विधि किस चीज को प्रदर्शित करती है। अगर मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक सिरे को अगर हम चार्ज करते हैं तो प्रेरण जो है चालन विधि द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी यहाँ, जैसे ही हम उसके एक सिरे पर हम आवेशों को प्रवाहित कराएंगे तुरंत। क्योंकि होता क्या है कि आप इसके बारे में आप क्लास 9th में पता नहीं बताया गया है या नहीं बताया गया है, उसमें जो है सन 1920 ईस्वी में प्रोफेसर मॉरेस्टेड अपने प्रयोगों द्वारा ये उन्होंने प्राप्त किया कि जैसे ही किसी चालक में हम धारा को प्रवाहित कराते हैं, तुरंत उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन क्या होती है कि ये चालन क्या होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चालन क्या है, चालन क्या होती है, 3 चीजें आपकी होती हैं, चालन, चालक, अचालक और अर्धचालक। और अर्धचालक को हम और क्या कहते हैं, परावैद्युत। तो चालक क्या होती है कि वे पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से किया जा सके, इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। तो वही चीज यहाँ है कि अगर कोई पदार्थ है तो वहां क्या किया गया, 2 प्लेटें थी, और दोनों प्लेटों में जैसे ही एक प्लेट को हम चार्जिंग आवेशित करते हैं, तो चालन विधि द्वारा वह पूरी प्लेट जो है वह आवेशित हो जाती है। ये आपकी चालन विधि होती है। दूसरी आपकी होती है प्रेरण विधि होती है। प्रेरण विधि क्या होती है, जिसे हम जो है इंडक्शन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रेरण विधि क्या होती है कि जैसे किसी कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम जो है चार्ज की जाती है, तो वह प्रेरण विधि द्वारा, मतलब वो प्रेरण होते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो है इंडक्शन मेथड द्वारा होती रहेगी। तीसरी कंडीशन क्या है, घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या होती है कि अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से फ्रैक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो वहां क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप टरबाइन होती है, टरबाइन पे जब हम धारा होती है, पानी की धारा जब छोड़ी जाती है, टरबाइन की जो ब्लेडें होती हैं उस पर जब वो टकराती है, तो दोनों के बीच फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन होता है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वहां आवेशों का उत्पादन होता है। तो ये जो आपकी होती है, इसे फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। ये इतनी चीजें होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ चालन विधि, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और फ्रैक्शन मेथड। फिर से देखिए, फिर से आप समझ लीजिएगा फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। जैसे जहां धारा आपकी उत्पन्न की जाती है, जैसे मान लीजिए पानी से है, तो टरबाइन की ब्लेडों में पानी की धारा डायरेक्ट जब टरबाइन की ब्लेडों से टकराती है, तो टकराने के बाद वहां एक घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है, तो
वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है तो इलेक्ट्रिसिटी होगी तो सिंपल सी बात है वहां आवेशों का उत्सर्जन होगा। तो ये चीज आपकी होती है। अब बात आती है कि इनकी जो है कंडीशन, इनकी प्रॉपर्टियां कुछ होती हैं। प्रॉपर्टियां क्या होती हैं? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश का जो बेसिक प्रॉपर्टी इसकी जो होती है, फर्स्ट इसकी होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। फर्स्ट आपकी होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जिसे हम कहते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या होता है? आकर्षण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद आती है जो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है कि अगर आवेशों का जो है जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें, उसमें जो उसका गुणज होना चाहिए, माना गया कि कोई एक जो है पदार्थ है और वह पूर्ण रूप से आवेशित है, तो वहां कंडीशन जो फॉलो की जाती है तो उसकी जो संख्या हो पूर्ण गुणज के रूप में हो। जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो इनकी जो संख्या हो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह पूर्ण गुणज के रूप में हो। जैसे 2 4 8 16 32, ये सब क्या है, ये गुणज के रूप में हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड कंडीशन जो आती होती है इसकी प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। माना जाता है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी इफ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की, यही है आवेशों का क्वांटीकरण। ये प्लस और माइनस दोनों है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसे ये जो तीनों प्रॉपर्टी आपकी होती है, इसे ही हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होती है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, होता क्या है, विद्युत आवेश की जो डिफिनीशन बनाई गई कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इट इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये चीजें जो विद्युत क्षेत्र हो गई। विद्युत क्षेत्र के बाद आती है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, P इक्वल टू 2Q, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ये दोनों में आप एंटेज में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद आपकी आती है कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम यही है आपका कि माना गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, और ये आपका Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R है, इस पर एक बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। तो बताया गया इनका सरलतम रूप, कूलाम का सरलतम रूप क्या होता है। उन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दोनों की तुलना कर लीजिए। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इफ K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं परावैद्युत, और Q1 Q2 जो आपका होता है वो आवेश होता है। तो फिर इसके बाद ये आपका तो सरलतम रूप था कूलाम का। कूलाम का वेक्टर रूप ऐसे आता है, कूलाम का सदिश रूप। फिर आपका आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, आवेशों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का वितरण दिया ना। ठीक, 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड आपका क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, दूसरे को कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरे को कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तो ये जो आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेशों का जो वितरण होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा आवेशों का वितरण कितने तरीके से होता है, तो आप बता सकते हैं कि सर आवेशों का वितरण जो आपका होता है मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। और फर्स्ट आपका है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, तो सेकेंड आपका फर्स्ट ये है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। और सेकेंड आपका क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और थर्ड आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो आवेशों का वितरण निम्नलिखित तरीके से होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि सर आवेशों का वितरण मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला आपका रेखीय, दूसरा आपका सरफेस जो है पृष्ठ, और तीसरा आपका है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। इसका फिगर बना के, फिगर पे ये मैथमेटिकली है, प्रूव करके आपको बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी जो डेंसिटी जो होती है, रैखिक आवेश वितरण की जो डेंसिटी होती है वो लैम्डा ली जाती है, ये लैम्डा ली जाती है। और इसकी डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा ली जाती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी होती है वो रो ली जाती है। तो इसका एक मैथमेटिकल है, प्रूव करके बताया जाएगा कि आपको कि मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी थ्योरी है, और थ्योरी के बाद उसके बाद आपका इसका मैथमेटिकली प्रूफ है। इसका मैथमेटिकली प्रूफ अगर मान लीजिए सपोज दैट पूछा भी जाता है कि कभी-कभी पूछ लेता है एग्जाम में 2 नंबर में कि आवेशों का वितरण जो है, आवेशों का वितरण कितने तरीके से किया जा सकता है, प्रदर्शित कीजिए। तो आवेशों का वितरण जो है मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला आपका है रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण का जो घनत्व होता है लैम्डा, पृष्ठ आवेश वितरण का घनत्व होता है सिग्मा, और आयतन आवेश वितरण का घनत्व होता है रो होता है। इसके बाद जो आपका होता है अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, एक कूलॉम की एक निकाय की रचना करते हैं, एक सिस्टम की रचना करते हैं, और उन्होंने बताया कि अगर उसमें जो आवेश हो, वो जो निकाय हम बनाते हैं, एक सिस्टम जो निर्माण करते हैं, उसमें यह आवेश है, यह आवेशों से मिलकर अगर हम एक निकाय की रचना करते हैं तो उन जो आवेश हैं उनके जो सदिशों का जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये भी मैथमेटिकली प्रूफ है, ये भी मैथमेटिकली आपको समझाना पड़ेगा। तो जो है ये इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि है क्या चीज जो है आवेशों का वितरण जो है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो फिर देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग, उसके बाद आपका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर उसके बाद में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये आप इतनी जो प्रॉपर्टी, इतनी जो कंडीशन आपकी बताई गई, कूलॉम्स लॉ इन सिंपल फॉर्म ये आपका होता है, और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो आपका होता है F = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी आपका मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है। तो ये सारी चीजें एक टॉपिक एक दिन में रखी जाएगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इतनी टॉपिक पढ़नी है और इतनी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करना है, जिसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है अध्यारोपण का सिद्धांत और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है 2 नंबर में कि आदेशों का विवरण कितने प्रकार से होता है, और ये पूछ लेता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर में पूरी टॉपिक है, और उन टॉपिकों के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद तब हम लोग उसके बारे में फिर एक सीरियल वाइज से नोट्स भी बनाते चलेंगे, और जो भी आपका वीडियो होगा सामने आपके रखा जाएगा। और उसके बाद आप अगर कहीं आपको कंफ्यूजन होती है तो प्लीज आप रिप्लाई दीजिएगा। थैंक यू।